हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1। यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के, पर हम बारी बारी से इस हर एक क्वेश्चन में देखेंगे कि जो टर्म के बारे में हमें जानकारी नहीं है उसके बारे में बात करेंगे और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कहता क्या है हमसे। क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं हमें इन नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में शो करना है। मतलब करना क्या है कि हर एक नंबर का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे और फिर उसे उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में शो कर देंगे। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है, और प्राइम फैक्टर से पहले ये क्वेश्चन आता है कि फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो फैक्टर होता क्या है? तो भाई सिंपल सा है, फैक्टर होता है एक नंबर जो किसी दूसरे नंबर को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, और डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचे, 0 बचे। तो समझ जाइए कि जो नंबर पूरी तरह से डिवाइड कर दिया किसी दूसरे नंबर को, वो नंबर कहलाता है कि आपका फैक्टर। ये जो नंबर वो नंबर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो हम एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए हमारे सामने एक नंबर क्या है, 8। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 8 किन किन नंबर से डिवाइड है, तो आपको बिल्कुल पता होगा कि 8 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है और 8 से भी डिवाइड है। तो ये 8 जिन नंबर से डिवाइड हो गया और रिमाइंडर 0 मिला, मतलब ये सारे नंबर क्या हो गए, इस 8 के फैक्टर हो गए। तो अगर बोलूं कि फैक्टर ऑफ 8 क्या है, तो फैक्टर ऑफ 8 है आपका 1 2 4 8। तो क्या सर यही प्राइम फैक्टर है? नहीं, ये तो केवल फैक्टर है। प्राइम फैक्टर वे नंबर होते हैं जो आपको फैक्टर में जो नंबर मिलेंगे वो नंबर प्राइम होंगे। और प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर खुद। ठीक है, अगर यहाँ पे फैक्टर की बात करी जाए तो केवल इसमें 2 ही प्राइम नंबर है, बाकी तो प्राइम नंबर है नहीं। तो क्या ये प्राइम फैक्टर है? ना, ये प्राइम फैक्टर नहीं है। अगर हमें 8 का प्राइम फैक्टर निकालना होगा तो हमें इस प्रकार से निकालने की हम कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये कि 1 किस छोटे नंबर से डिविजिबल है, एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके। तो 2 से डिविजिबल है, और 2 क्या है आपका प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 के केवल 2 ही फैक्टर हैं, 1 और वो खुद 2। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यहाँ पे 8 का जो प्राइम फैक्टर मिला वो हमको मिला 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए यहाँ फैक्टर में केवल प्राइम नंबर्स है, इसलिए ये क्या हो गया आपका प्राइम फैक्टर हो गया। अब बोला एज अ प्रोडक्ट शो करना, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या 2 टू पावर 3, क्योंकि 2 यहाँ पास 3 टाइम्स आया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से बाकी क्वेश्चंस को हमें यहाँ पास सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, एकदम आसान है। अगर आपको प्राइम फैक्टर निकालना आता है तो फिर तो ये बिल्कुल ही इजी है। मैं ये सब बातें उन्हें बता रहा हूं जिन्हें फैक्टर या प्राइम फैक्टर के बारे में जानकारी नहीं है, वरना आप वीडियो को यहां से देखेंगे कि अब इसे सॉल्व कैसे करना है। तो मैं इसे रेस्ट करता हूं और चलते हैं हम क्या कहाँ, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर। तो मैं ये वीडियो में इसको हटा दें यहां से हम, और अब इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं इन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या 140 का प्राइम फैक्टर, एज ए प्रोडक्ट शो करेंगे, बाकी सारे नंबर्स करेंगे। चलिए करते हैं। हमारे सामने नंबर है 140। तो अब हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। सर कैसे पता चला आपको कि 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से हो जाएगा कि 5 से हो जाएगा? तो 2 से डिविजिबल होने का जो रूल है यहाँ पे, यदि किसी नंबर का 1s प्लेस डिजिट या लास्ट डिजिट जो होता है वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर 2 से डिविजिबल है। सर ये आपको कैसे पता? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे इसी चैनल पे पहला और दूसरा वीडियो डिविजिबिलिटी रूल पर बना हुआ है। यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता तो आप जाइए और उस वीडियो में जाकर के डिविजिबिलिटी रूल देखिए, और फिर आप जब इसे सॉल्व करेंगे या जब मैं सॉल्व कर रहा हूँगा तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर हमें पता है 2 से डिविजिबल है, 2 से करेंगे डिवाइड, 2 7 जा 40, 2 0 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो हमें यहाँ पे 140 का जो प्राइम फैक्टर मिला वो मिला 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और इसको हम थोड़ा सा अरेंज करें तो 2 यहाँ पे 2 टाइम आया है, इसलिए पावर 2 लगा दिए, और 5 इंटू 7। तो ये हुआ किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में शो करना। एकदम सिंपल सा है, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं 156। तो हम यहाँ पास 156 का निकालेंगे क्या प्राइम फैक्टर। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा 13। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 156 का क्या मिलता है प्राइम फैक्टर, तो मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। और 2 यहाँ पे 2 टाइम दिख रहा है हमको, तो हम 2 पे पावर 2 लगाएंगे, इंटू 3 इंटू 13 लिख दिए, और ये हमारा हो गया 156 का जो आपका क्या है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, जो है हमारा क्या थर्ड नंबर। अच्छा नंबरिंग कर दे यहाँ पास, ये फर्स्ट नंबर था, ये आपका सेकंड नंबर था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका 3825। इसे अलग कर दें ऐसे। तो यहाँ पे करते हैं क्या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब चेक करना है कि ये किस नंबर से डिविजिबल है। 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है 5 है, और अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट जो है 0 2 4 6 8 होगा तभी डिवाइड होगा, और यहाँ पे तो है ही नहीं। तो अब अगला आता है क्या 3। तो 3 से डिविजन होने का रूल ही होता है कि डिजिट प्लस करिए, सम कर दीजिए, और यदि वो 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 8 2 10 3 13 5 18 मतलब 3 से डिविजिबल है। तो पहले हम 3 से करते हैं डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 7 21, 3 5 जा 15। अभी भी हो रहा है क्या देख लेते हैं। हाँ हो रहा है। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब होगा आपका ये 5 से 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, अगेन 5 से 5 1 जा 5, 5 7 35, और 17 से हो गया। तो अगर 3825 का हम देखें कि प्राइम फैक्टर क्या मिला, तो हमको मिला 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, और उसको अरेंज करेंगे तो मिलेगा 3 टू पावर 2, 5 टू पावर 2 और इंटू 17। तो ये आ गया किसका 3825 का। अब करते हैं 5005 का, यही कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5005 का। सॉरी फिर इसको अरेंज कर लिया यहाँ पर 5005। तो 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 जा 5। अभी डिवाइड होगा आपका 7 से। 7 1 जा 7, 7 4 28 और 7 3 जा 21। अभी होगा 11 से, 11 1 जा 11, 11 3 33 और 13 1 जा 30। तो हमको यहाँ पास 5005 का जो प्राइम फैक्टर मिला वो मिला 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर में किसी भी नंबर की रिपीटेशन नहीं है, तो ये ऐसे ही इसका आंसर होगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट नंबर का, जो है 7429। अब ये किससे डिवाइड होगा? सबसे पहले डिवाइड होगा आपका 17 से, ठीक है। तो 17 4 जा 68, तो बचेगा यहाँ पास क्या 74 से अगर 68 माइनस करें तो बचेगा 62। 17 3 जा 51 हो जाएगा आपका 119, और 17 7 जा 109। अभी डिवाइड होगा 19 से, 19 2 जा 38, तो बचेगा 5 यहाँ 7, 19 3 जा 57, और अब डिवाइड होगा ये 23 से, 23 आपका एक प्राइम नंबर है, ये हो गया। तो 7429 का जो प्राइम फैक्टर है वो है 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये रहा क्वेश्चन 1 के सारे सॉल्यूशन। आप वीडियो को पॉज करें, इसे नोट करें, और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। हमारे सामने बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन कहता क्या है और इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब यहाँ पे हमें 2 बार क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करना है, पहले जो हमें यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं इन नंबर्स का हम एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे। ये हुआ पहला सॉल्यूशन। फिर हमें वेरीफाई करना है कि जो हमने जिन 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकाला है उस एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट और वो जो है इक्वल टू है किनके, इन 2 नंबर्स के
प्रोडक्ट के या नहीं। मतलब इन्हीं दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा और इन्हीं दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो आपस में इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहले निकालेंगे हम एलसीएम, फिर निकालेंगे एचसीएफ, फिर हम उसे वेरीफाई करेंगे। बहुत सिंपल है। एचसीएफ और एलसीएम तो आप क्लास 8 7 से पढ़ते आ रहे हैं, तो निकालना तो आपको बिल्कुल आता होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि हमें 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले क्या होता है इसका नियम कि हम इसका करेंगे क्या, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो पहले हम 26 का निकालते हैं हमारे पास प्राइम फैक्टर या फैक्टराइजेशन करते हैं और 91 का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हमें पता है 2 से डिविजिबल है, 2 1 2 3 6 और ये डायरेक्ट 13 से डिविजिबल है। अगर इसकी बात करें तो ये आपका 7 से डिविजिबल है, 7 1 7 और 7 3 21 और फिर ये 13 से डिविजिबल है, 13 1 30। तो अगर देखा जाए, अगर हम 26 का यहाँ पे प्राइम फैक्टर लिखें तो हमें मिलता है 2 इंटू 30 और 91 का लिखें तो मिलता है क्या, 7 इंटू 30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। चलिए पहले निकालना है क्या हमको, एलसीएम। हम निकालते हैं यहाँ पास एलसीएम 26 एंड आपके 91 का। तो एलसीएम का मतलब होता है क्या कि जिन दो नंबर्स का हम प्राइम फैक्टर यहाँ निकाले हुए हैं उनमें जो कॉमन फैक्टर है वो भी आएगा और जो कॉमन फैक्टर नहीं है वो भी आएगा। तो अगर देख पा रहे हैं आप यहाँ पास, तो यहाँ पे जो कॉमन नंबर है इन दोनों में, इन 26 और 91 के प्राइम फैक्टर में जो कॉमन प्राइम नंबर है वो आपका 13, तो वो आएगा। और ये 2 और 7 आपका कॉमन नंबर नहीं है तो ये आएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पास क्या, 2 इंटू ये 7 कॉमन नहीं है इसको भी लिखेंगे और जो ये कॉमन है हम इसको भी यहाँ पास लिख देते हैं। अब करेंगे क्या, इसका मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 13 7 जा 91, तो 91 और यहाँ पे आपको बचा 2 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। तो आ गया इसका एलसीएम 182। अब निकालते हैं क्या, इन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ 26 एंड 91 का। तो क्या कॉमन मिल रहा है हमको यहाँ पास, ये 13 जो है कॉमन है, जो कॉमन मिला वही इसका एचसीएफ हो गया। तो हमें यहाँ पे कॉमन मिला है 13। ठीक है, तो एलसीएम निकालने का एक तरीका तो ये है और एक तरीका ये भी है, देख सकते हैं यहाँ पास कि आप 26 और 91 लिखिए, यहाँ पे डिवाइड करिए। हमें पता है इन दोनों में से ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6। ये 2 से डिविजिबल नहीं है, हमने यहाँ लिख दिया। अब देख पा रहे हैं कि 7 से केवल ये 91 डिविजिबल है, तो हम 7 से डिवाइड करेंगे। 13 तो होगा ही डिविजिबल, ये हो जाएगा कितने टाइम में, 13 टाइम में। और फिर आप 13 से डिवाइड कर दीजिए, 13 1 13 13 1 जा 30। जैसे यहाँ बनाता है हम इस प्रोसेस को रोक देते हैं। हमें यहाँ मिला क्या, 2 इंटू 7 इंटू 13, तो हमने यहाँ पे 2 इंटू 7 इंटू 13। आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं और इस प्रकार से, आपको जो मेथड अच्छा लगता हो आप वैसे निकाल सकते हैं। हाँ, एचसीएफ निकालने का यही तरीका है। ठीक है, तो हमें यहाँ पास 26 और 91 का एलसीएम मिल गया 182 जो हमसे पूछा था, और एचसीएफ मिल गया 13 जो हमसे पूछा था। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें करना है वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है कि नहीं, किसके, उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के। तो हम पहले क्या करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालेंगे। हमारा पहला सोल्यूशन हो गया। अब निकालेंगे क्या यहाँ पास हम, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखते हैं क्या आया हमारा एलसीएम। हमारा एलसीएम आया है 182 और एचसीएफ आया है 13। हम इसका करेंगे मल्टीप्लाई, 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 8 जा 104, 104 में 2 प्लस करेंगे तो 106 कैरी 10 हट जाएगा। 13 में 13 और 13 में 10 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 23। मतलब एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो 2366 आया। अब देखते हैं क्या इन्हीं दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर हमें ये चीज मिलता है कि नहीं। लिखते हैं यहाँ पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स क्या है हमारे सामने, 26 और 91। हम यहाँ पे इंटू कर लेते हैं 26 और 91 का, तो 1 से इंटू करेंगे 26 आएगा, 9 6 54 की 4 कैरी यहाँ पे 5, 9 2 18 और 5 23 प्लस करेंगे 6 6 3 और 2, तो मल्टीप्लाई करने पे आया 2366
66। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट और उन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है दोनों क्या है, सेम है। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या, हेंस एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इससे एक बात और ये वेरीफाई होती है क्या, यदि ऐसा होता है जिसका मतलब है कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम क्या है, एकदम करेक्ट है। ध्यान रखेंगे ये रूल केवल दो नंबर के लिए काम करता है, ठीक है। और अगर आप ये वेरीफाई कर पाए तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका जो ये आंसर आया हुआ है एकदम से क्या है, करेक्ट है। तो अब ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट सोल्यूशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। जल्दी से करें पॉज, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। 510 एंड 92 का हमें निकालना है क्या, एलसीएम और एचसीएफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड 510 और 92। मैंने बोला है क्या, चाहे तो एलसीएम को एक और तरीका जो बताया था आप उससे निकाल सकते हैं, कोई गलती वो भी नहीं हुई, ठीक है। यहां करते हैं 2 से डिवाइड, 2 2 4, 2 5 10 और 2 5 10। और ये होगा आपका 3 से डिविजिबल, 3 8 24, 3 5 15। अब ये होगा 5 से डिविजिबल, 5 1 5, 5 से 1 35 और ये 17 होगा 1। इसे करते हैं 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6 और ये होगा डायरेक्ट 23 से। अब यहाँ पे हम दोनों नंबर का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। लिख लेते हैं यहाँ पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू और 17। अब 92 को लिख लेते हैं यहाँ पास 2 इंटू 2 इंटू 23। अब निकालते हैं यहाँ पे एचसीएफ 510 एंड 92 का, और निकालते हैं यहाँ पे एलसीएम 510 एंड 92 का। देखते हैं क्या मिलता है। एचसीएफ का मतलब बताया था दोनों में कॉमन प्राइम नंबर होने चाहिए। देखिए यहाँ पास ये 2 और ये 2 क्या है, कॉमन। हमने यहाँ लिख दिया केवल एक 2 और कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब है इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। एकदम सिंपल है। अब निकालते हैं एलसीएम। कॉमन क्या है यहाँ पास 2, तो लिखेंगे जो कॉमन है वो एलसीएम में आएगा, और जो कॉमन नहीं आया वो भी लिखेंगे। क्या क्या कॉमन नहीं है, ये 2 कॉमन नहीं था, ये 3 कॉमन नहीं था, ये 5 कॉमन नहीं है, ये 17 भी और आपका ये 23 भी, ठीक है। अब इन सबका हम करते हैं क्या, मल्टीप्लाई, और यहाँ लिखेंगे इसका आंसर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, 60 हो गया। 17 है आपका, 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 0 0 और 17 6 जा 102। यहां तक इंटू किया कितना आ गया 1020। अब इंटू करेंगे 23 से। 3 0 0, 3 2 6, 3 0 0, 3 1 जा 3। 2 से करेंगे 2 0 0, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, सॉरी 2 0 0 और 2 1 जा 2। प्लस करते हैं 0 6 4 3 2, तो हमें मिला 23,460। तो हमारा एलसीएम आ गया कितना, 23,460। अब इसे हम इरेज कर देते हैं। तो हमारा एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया। अब हमें करना क्या है, वेरीफाई। करते हैं वेरीफाई। पहले निकालेंगे यहाँ पास एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम हमारा आया है 23,460 और एचसीएफ आया है 2। करते हैं मल्टीप्लाई, 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 कैरी 1, 2 4 जा 8, 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब करेंगे क्या यहाँ पास, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहां पे आपका है 510 इंटू 92। हम इनका करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहां पे अलग कर लेते हैं यहाँ पास 510 इंटू 92, ठीक है। करते हैं इंटू 2 0 जा 0, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। 9 से करेंगे 9 0 0, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45। प्लस करते हैं 0 2 9 6 4, तो आ गया 46,920। देखिए
अगर आपका एचसीएफ और एलसीएम करेक्ट है तो आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन भी क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। या कह सकते हैं कि अगर आपका वेरिफिकेशन सही हो गया तो एचसीएफ और एलसीएम भी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हम देख पा रहे हैं ये दोनों सेम सेम है। ध्यान लिख देंगे हम कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जल्दी से इसे नोट करें। तो चलिए चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सेम क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन सेम नहीं है, क्वेश्चन कहता सेम है कि एचसीएफ एलसीएम निकालिए और वेरीफाई करिए। हमारे सामने नंबर 336 एंड 54। तो करना क्या होगा, हमें इनका फैक्टराइजेशन करना होगा। करते हैं। ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अच्छा, आपसे एक गुजारिश रहेगी कि अगर आपको पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया है तो आप वीडियो को वहीं पॉज कर लेंगे और अपने से सॉल्व करने की कोशिश करें। बाद में आप वेरीफाई कर लेंगे देख करके वीडियो आगे की कि हाँ सॉल्यूशन सही है या नहीं। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पास 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अब 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो हमको यहाँ पास 336 का जो प्राइम फैक्टर मिला है वो मिला है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सही है। अब 54 का तो मिलता है हमको 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हम निकालेंगे यहाँ पास एचसीएफ और निकालेंगे यहाँ पास क्या, हम एलसीएम। ठीक है, अब एचसीएफ कहता क्या है कि जो इन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर कॉमन मिल जाए वही क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पे हमको ये 2 कॉमन मिल रहा है तो हम सिंगल 2 लिखेंगे। यहाँ पास यहाँ पे ये 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करने में क्या मिल रहा है, 6। मतलब इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो 6 होगा। अब बात करते हैं एलसीएम का। तो एलसीएम कहता है कि जो कॉमन मिला है वो भी लिखिए और जो नहीं मिले हैं 1 2 3, ये 3 2 भी कॉमन नहीं मिले। ये 3 कॉमन मिला, इसको भी लिखिए। और ये जो 2 3 बचे हैं ये नहीं मिले कॉमन, इनको भी लिख करके आप 7 में लिख दीजिए। एकदम आसान है। मैं बोल चुका हूँ, अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आता है तो आप इकट्ठे यहाँ पे एक और मेथड जो बताया था मैं, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। बस ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉमन सी बात है कि जो कॉमन मिले वो लिखिए, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख दीजिए। चलिए अब करते हैं इंटू। यहाँ पास 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 2 करने मिला 16, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो मिला 27। इंटू कर लेते हैं यहाँ पास 7 6 जा 42 कैरी 4, 7 7 4 11, 2 6 जा 12 2 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, तो 2 3 और 4। तो यहां तक मल्टीप्लाई करने में मिला 432। अब इस 432 का 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 7 2 जा 14 की 4 कैरी 1, 7 3 21 और 1 प्लस करेंगे 22 कैरी 2, 7 4 28 और उसमें 2 प्लस करेंगे कितना आ गया 30। मतलब यहाँ पे जो एलसीएम मिल रहा है वो है आपका 3024। क्लियर? अब इसे रैच कर दे। तो हमारा यहाँ पे एचसीएफ आ गया 6 और जो एलसीएम आया वो आ गया 3024। क्लियर? अब चलते हैं क्या, इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करेंगे यहाँ पास पहले हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके। तो हमें एलसीएम क्या मिला है 3024 और एचसीएफ क्या मिला है, एचसीएफ मिला है 6, यहाँ 6 लिख दिए। अब करते हैं मल्टीप्लाई। 6 4 जा 24 की 4 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 12 में 2 प्लस किए तो आ गया 14 कैरी 1, 6 0 0 0 1 प्लस करेंगे तो आएगा 1 और 6 3 जा 18, 18,144 एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करेंगे, अब इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो 2 नंबर क्या है हमारे पास नंबर है 336 इंटू 54। अब करते हैं इसका मल्टीप्लाई, यहां पे अलग कर लेते हैं 336 इंटू 54।
4 से 24 की 4 कैरी 2, 4 से 12 टू 14 की 4 कैरी 1, 4 से 12 और 130, 5 से 30 आगे आपका यहाँ पे कैरी 3, 5 से 15 और 15 प्लस 3 18 की कैरी 1, 5 से 15 और 15 1 16 प्लस करते हैं तो 4 4 8 3 11 कैरी 1, 6 2 8 यहाँ 1। तो अब हमें यहाँ मल्टीप्लिकेशन मिला है क्या 18,144। फिर से देखिए आपका एचसीएफ और एलसीएम यदि करेक्ट है तो आपका वेरिफिकेशन सही होगा, और अगर वेरिफिकेशन सही है तो आपका एचसीएफ और एलसीएम भी क्या है सही है। इसका मतलब है कि हमने जो सोल्यूशन किया है यहाँ पास वो क्या है करेक्ट है। मतलब एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल टू है इनके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। इसमें बोलता क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब कहने का क्या है कि आपको यहाँ पास इन नंबर्स का एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। बट करना क्या है, हर एक नंबर का आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद ही आप इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, मतलब कुछ पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिलेट करता हुआ क्वेश्चन यहाँ पे है। चलिए सॉल्व करते हैं हम यहाँ पास। पहला क्वेश्चन है हमारा 12, 15 और 21। हमें निकालना है इसका एलसीएम भी और एचसीएफ भी। चलिए हम पहले करते हैं क्या, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये है हाँ 12, 15 एंड 21। तो 2 से डिविजिबल है 12, 2 से 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। 15 करेंगे तो यहाँ पे 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। यहाँ पे अगर करें तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब जो कुछ भी हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन में जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, हम उन्हें यहाँ पे अलग अलग से बारी बारी करके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 12 का हमको मिला 2 इंटू 3, 15 का मिला 3 इंटू 5, 21 का मिला 3 इंटू 7। अब निकालेंगे यहाँ पे एचसीएफ और निकालेंगे यहाँ पे एलसीएम। यहाँ पे वेरीफाई नहीं करना है कि भैया हमें बताइए कि ये ऐसा है कि नहीं, इन दो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट जो है या मल्टीप्लिकेशन जो है वो नंबर्स के, क्योंकि यहाँ पे नंबर 3 नंबर्स हैं और जो वेरिफिकेशन होता है केवल 2 नंबर्स का होता है। ये बात ध्यान रखना है आपको। जब भी 2 नंबर्स होंगे तो आप उन 2 नंबर्स का आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नंबर 3 है, यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं करना, केवल इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या कहता है कि जो आपको नंबर दिए हुए हैं इनके फैक्टराइजेशन में जो भी नंबर कॉमन मिल रहा है वो उसका एचसीएफ होगा। तो अगर ध्यान से देख पा रहे हैं हम, यहाँ पे ये 3 और ये 3 क्या है आपका कॉमन है, और एक भी नंबर कॉमन मिला इसलिए हमने यहाँ 3 लिखा। और कोई मिलता तो हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हुए और यहाँ पे सॉल्व करते उसे। अब बात करते हैं यहाँ पे एलसीएम का। तो एलसीएम में अगर हम देख पा रहे हैं तो ये 2 2 जो है, अच्छा एलसीएम मतलब क्या कि जो कॉमन मिले इन तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर में उसे भी लिखना है, और जो कॉमन नहीं मिलेगा हम उसे भी लिखेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों 2 कॉमन तो नहीं थे, हमने इसे लिख दिया। फिर ये 3 कॉमन था तो केवल एक 3 लिखेंगे। ये 5 कॉमन नहीं था, इसको भी लिख दिए, और 7 कॉमन नहीं था, हमने इसको भी लिख दिया। अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन। 2 2 जा 4, 4 3 जा 8, सॉरी 2 2 जा 4, 4 3 12, 12 5 जा 60 और 67 जा हो जाएगा क्या आपका 420। इंटू कर लेते हैं यहाँ पास 7 0 0 और 7 6 जा 42। तो मल्टीप्लाई करने में मिलता है आपको यहाँ पास क्या 420। क्लियर। तो ये हमारा आ गया क्या इन तीनों नंबर का एचसीएफ भी और एलसीएम भी। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हमारे सामने क्वेश्चन यहाँ पे 17, 23 और 29। हम इन सब पर क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। अगर ध्यान से देखेंगे आप तो ये तीनों नंबर प्राइम नंबर हैं। इसका मतलब है ये केवल खुद से डिवाइड होंगे, किसी और से डिवाइड नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे 17 से इसको डिवाइड करेंगे डायरेक्ट। मतलब आप ये मत बोल दीजिएगा सर आप 17 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से क्यों नहीं कर रहे, 3 से क्यों नहीं कर रहे। अरे भाई प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर केवल 2 ही नंबर से डिवाइड होता है, वो होता है क्या 1, और वो खुद होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 17 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं।
17 बन जाए 17, 23 से करेंगे 23 बन जाए 23, और 29 से करेंगे यहाँ पास तो 29 बन जाए 29। तो अगर 17 का हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर लिखें तो मिलेगा 17 इंटू 1, 13 का लिखेंगे तो 13 इंटू 1, और 29 का लिखेंगे तो यहाँ आएगा क्या 29 इंटू 1। तो यहाँ पे एचसीएफ की बात करें तो साफ दिख रहा है ये 1 कॉमन है। अच्छा 1 क्यों लिख दिए? अगर नहीं लिखते तो जो कॉमन अगर किसी नंबर्स के प्राइम फैक्टर में नहीं मिलता है तो हम बाय डिफॉल्ट 1 ले लेते हैं, और वैसे भी देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 है इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। तो एचसीएफ मिलता है 1। और एक महत्वपूर्ण चीज कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। यदि आपको 2 प्राइम नंबर मिल जाए, 3 प्राइम नंबर मिल जाए, 4 मिल जाए, कितने भी मिल जाए, अगर वो प्राइम नंबर है तो उसका एचसीएफ क्या होगा? हमेशा 1 होगा। और पहले बता चुका हूं यहाँ पे सारे क्या है, ये प्राइम नंबर है इसलिए इनका एचसीएफ क्या होगा? वो 1 होगा। क्लियर? अब बात करते हैं इनके एलसीएम का। तो जब भी एलसीएम निकाले किसी प्राइम नंबर का, किसी क्या यदि 2 से अधिक नंबर का, तो आप उनका मल्टीप्लाई कर दो, वही उनका एलसीएम है। अब देख लीजिए यहाँ पे कॉमन क्या नहीं मिला, सॉरी ये 13 है, यहाँ पे कॉमन क्या नहीं मिला 17, 13 और 29। कॉमन क्या मिला? 1 लिखने पे क्या आपको कोई इफेक्ट पड़ेगा? इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने पे वही रिजल्ट आने वाला है। तो आप देख पा रहे हैं कि यदि किन्हीं प्राइम नंबर्स का आप एचसीएफ निकालते हैं तो केवल 1 होगा, और अगर एलसीएम निकालते हैं आप उन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर होगा। हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 17 इंटू 13, 13 7 जा 91, कैरी 9, 13 बजा 13, 13 9 प्लस करेंगे तो 22। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे 29 से, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 1 19, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, प्लस करेंगे तो 9, 8 2 10 कैरी 1, 9 1 10 4 14 4 कैरी 1 4 2 6। हमें यहाँ पे जो एलसीएम मिला है वो मिला है 6409। तो ये रहा हमारे इस सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जहां पे एचसीएफ आया 1 और एलसीएम आया इन नंबर्स का प्रोडक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने 8 है, फिर 9 है और फिर आपका 25। चलिए करते हैं इसको। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये 5 से होगा, 5 5 25 और 5 1 जा 5। अब इन सारे नंबर का हम क्या करेंगे, यहाँ पास लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 25। 8 का आया है 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 का आया है 3 इंटू 3, 25 का आया है 5 इंटू 5। बड़ा इजी है। तो अब निकालते हैं क्या इसका हम एचसीएफ। देख पा रहे हैं आप इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1। अब एलसीएम क्या होगा, यहां है मजेदार बात। जब किन्हीं नंबर्स का एचसीएफ, देखो प्राइम नंबर की बात थी कि प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है, तो एलसीएम क्या होगा, उन्हीं नंबर का प्रोडक्ट। पर ये प्राइम नंबर है क्या? नहीं। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज ये कि यदि नंबर्स का एचसीएफ 1 आ गया, यदि किन्हीं नंबर्स का एचसीएफ 1 आ गया तो एलसीएम क्या होगा, उन्हीं नंबर का प्रोडक्ट होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पास। अब देखिए ये 2 कॉमन नहीं है तो हम इन तीनों 2 को लिखेंगे, ये 3 कॉमन नहीं है तो हमने इस 3 को भी लिख दिया, और ये 25 भी कॉमन नहीं है तो हमने 25 के फैक्टर में कुछ कॉमन नहीं है तो हमने 5 लिख दिया। मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8, ये आपका 8 हो गया, 3 3 जा 9, ये हो गया 25। मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पास 25 8 जा होता है आपका 200, 4 जा 100 और 8 जा 200, तो 200 इंटू 9 कर देते हैं आप, 900 900 और 9 2 जा 18। तो ये हमारा इन 3 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम भी आ गया। आप इस वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से करें नोट डाउन इसको। 4 हमसे क्वेश्चन नंबर 4 बोलता क्या है, गिवन दैट एचसीएफ, किसका एचसीएफ 306 और 507 का जो एचसीएफ है वो 9 है। हमसे बोल रहा है क्या, फाइंड एलसीएम किसका, 306 और 557 का। कैसे सॉल्व करें? सिंपल तरीका है, आप चाहे तो इनका इन 2 नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करके और एलसीएम निकाल सकते हैं। बट एक तरीका और पता है आपको क्या, कि हमें पता है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू किसका होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल।
चलिए, क्या हमको एलसीएम पता है? नहीं, हमसे बोला एलसीएम निकालना है, हमने लिखा यहाँ पे एलसीएम। एचसीएफ, क्या हमें एचसीएफ पता है? हाँ, एचसीएफ पता है। क्या है यहाँ पास? 9 है, हमने 9 लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर्स क्या है यहाँ पास? 306 है और एक है हमारा 557। 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आकर के डिवाइड करेगा, तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 557 अपॉन 9। तो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, जहां मिलता है हमको 34 इंटू 557। आप इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा? इसका एचसीएफ मिल जाएगा। करते हैं मल्टीप्लाई, 4 से 28 कैरी 2, 4 5 20, 20 में 2 प्लस तो 2 कैरी 2, 4 5 20 और 20 में 2 प्लस 22। अब 3 से करते हैं मल्टीप्लाई, 3 7 21 कैरी 2, 3 5 15 2 17 7 कैरी 1, 3 5 15 और 1 6 16, 8 यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1। तो मल्टीप्लाई करने मिला हमको 18,938। तो ये रहा इसका एलसीएम। अब चाहे तो एलसीएम निकाल सकते हैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी, बट वो प्रोसेस बहुत लंबी हो जाएगी और इस तरीके से करके हम इसका यूज कर सकते हैं। बट ध्यान रहे, ये केवल 2 नंबर्स तक के लिए ही मतलब बोलेंगे वैलिड है, ठीक है। 3 नंबर या 4 नंबर आएगा तब ये वैलिड नहीं होगा। तो वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो और चाहे वो आपके सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है और इसे हम फिर सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन कहता है चेक वेदर 6 टू पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बोल रहा है कि एक नंबर हमारे सामने वो है 6 टू पावर n और n क्या है आपका? एक नेचुरल नंबर है। तो यदि n की कोई भी नेचुरल वैल्यू रखी जाए, मतलब नेचुरल नंबर मतलब जो 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट कहीं तक जाती हो, अगर इस नेचुरल नंबर को हम यहाँ बारी बारी से रखते जाएं तो क्या ये ऐसे किसी कंडीशन पे पहुंच सकता है कि जब हम उसे सॉल्व करें तो उसका जो लास्ट डिजिट है वो हमें 0 मिले, ठीक है। तो भाई तरीका है करने का, आप चाहें तो बारी बारी से आप यहाँ पे n का वैल्यू 1 2 3 4 रख कर दे सकते हैं, या फिर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करते हुए इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहली बात तो ये बोला है क्या कि ये नंबर जो 6 टू पावर n है वो एंड होता है किससे? डिजिट 0 से। तो अगर कोई नंबर हम लिख देते हैं यहाँ पास क्या 450, देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जिसको सॉल्व करते गए n की वैल्यू रखते गए हमें ये मिल गया, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। अगर 0 है तो हमें पता है यदि किसी नंबर का लास्ट डिजिट यदि 0 होता है तो वो 10 से डिविजिबल हो जाता है, और 10 से अगर डिविजिबल है तो हमें बताइए 10 के फैक्टर में आता क्या क्या है? 2 इंटू 5। मतलब यदि किसी नंबर के फैक्टर में 2 और 5 है तो वो एटलीस्ट क्या होगा? 10 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर 10 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब है कि लास्ट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। तो हम इसी थ्योरी का यूज करते हुए यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए करेंगे कैसे, इसे देखते हैं और समझते हैं। फिर से बोल रहा हूं, यदि कोई नंबर 0 से एंड होगा तो वो 10 से डिविजिबल होगा, और 10 आपका कोई प्राइम नंबर तो है नहीं, तो अगर हम 10 का प्राइम फैक्टर करें तो क्या आएगा? 2 और 5, ठीक है। इसका मतलब है 10 क्या कंटेन कर रहा है? 2 और 5। तो यदि हम 6 का प्राइम फैक्टर निकालें और उसमें 2 और 5 आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो क्या हो जाएगा? डिजिट 0 से एंड करेगा वो। तो देखते हैं कैसे करेंगे उसको। स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, यहां पर लिखेंगे इफ अ नंबर एंड विथ द डिजिट 0 it should be divisible by 10। देखिए ये आया कहां से कि आप कैसे जान पाते हैं कि लास्ट डिजिट 0 हो तो वो 10 से डिविजिबल होगा? डिविजिबिलिटी रूल से, ठीक है। तो यदि कोई नंबर 0 एंड विद डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, तो वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देयरफॉर अगर हम 10 का प्राइम फैक्टर करें तो क्या मिलेगा हमको? 2 इंटू 5। अब हमें किसे चेक करना है कि डिजिट 0 से वो एंड होगा नहीं होगा? 6 टू पावर n। तो हम यहां पास निकाले हैं क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू पावर n। क्या मिलेगा हमको?
भाई 6 है तो वो 2 इंटू 3 मिलेगा। अब बताइए मेरे को, क्या 6 के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है क्या? नहीं, केवल 2 आ रहा है। तो क्या 2 आने से इसका जो डिजिट है वो एंड करेगा 0 से? नहीं। जब इसके प्राइम फैक्टर में 2 भी आए और 5 भी आए तब ये क्या करेगा? एंड करेगा 0 से। ठीक है, तो यहाँ 2 और 5 नहीं है। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे। अब क्लियर हो गया ना कि ये 6 टू पावर n, चाहे आप n की कोई वैल्यू रखिए, 0 नहीं आएगा। वो 0 तभी आएगा जब उसके प्राइम फैक्टर में, जिस नंबर के बारे में बात कही जा रही है, यदि उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आता तब वो क्या करता? 0 से एंड करता। ठीक है, तो लिखते हैं यहां पास क्या कि अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक according to fundamental theorem of arithmetic, factorization is unique. ठीक है, we can observe that क्या हमने ऑब्जर्व किया? 5 is not in prime factorization ऑफ किसके? 6 टू पावर n। मतलब बोल रहा है क्या कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज किया जाए तो फैक्टराइजेशन क्या होता है? आपका यूनिक होता है। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 6 टू पावर n के प्राइम फैक्टर में 5 है ही नहीं। हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या, हेंस यहां लिखेंगे 6 टू पावर n कैन नॉट एंड विद digit 0 for any natural number n। क्लियर है बात? अगर 6 टू पावर n के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आता तो हाँ वो 0 से एंड हो जाता, बट नहीं आया, इसका मतलब है 0 से एंड नहीं होगा। तो ये इसका स्टेटमेंट है, आपको स्टेटमेंट बनना चाहिए। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें और फिर हम चलते हैं क्या अगले। क्या है हमसे? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, बहुत लंबा नंबर था ये, आर कंपोजिट नंबर्स। बतलाना है हमें कि ये कंपोजिट नंबर है तो क्यों। तो पहले समझ तो लें कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर क्या होता था? प्राइम नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। मतलब प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हो। तो कंपोजिट नंबर जस्ट इसका अपोजिट होता है। कंपोजिट नंबर आर दैट नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से अधिक क्या हो? फैक्टर हो। तो अगर इन नंबर्स के 2 से अधिक फैक्टर हुए तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो करेंगे कैसे इसको, समझाएंगे कैसे इसको? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पास 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अगर देखेंगे तो एक टर्म ये रहा और एक टर्म ये रहा। इन दोनों टर्म में क्या है? आपका 13 कॉमन है। क्या बचा अंदर? 7 इंटू 11, यहां 13 चला गया तो प्लस यहां पे 1, यहां पे आपका 13 11 से बन जा 77 और प्लस 1 13 इंटू 78। ठीक है, आप चाहें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 13 और ये होता है 13 सिक्स 78। ठीक है, अब देख पा रहे हैं यहाँ पे, और आगे सॉल्व करेंगे तो 13 इंटू 2 इंटू 3। आखिर ये है तो कोई एक नंबर ही, और आप देख पा रहे हैं इस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर है। तो क्या हो गया आपका? ये कंपोजिट नंबर हो गया। लिखेंगे हियर मोर देन 2 फैक्टर, therefore it is a composite number।
क्लियर भाई, साफ दिख रहा है ना, दो से अधिक यहाँ फैक्टर है, इसलिए क्या हो गया आपका ये कंपोजिट नंबर हो गया। सेम इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, मैंने लिखता, मैं यहाँ दिखा देता, ये आपका एक टर्म हो गया, एक टर्म ये हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या है आपका 5 है, इंटू अंदर बचता है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, और ये जाएगा क्या आपका 5 इंटू ये 4, 2 है 2, 3 6, 24, 24 इंटू 42, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 4 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 8 0 0, ये 1 आके यहाँ प्लस जाएगा, तो 1 0 0 9 इंटू 1 0 0 9, और किसी भी नंबर के फैक्टर में 1 तो होता ही है। अब फिर देख लीजिए आप कि यहाँ पे आपको मोर देन 2 फैक्टर दिख रहे हैं, इसलिए क्या हो गया आपका ये भी आपका एक कंपोजिट नंबर हो गया। तो सेम स्टेटमेंट आप यहाँ पास लिख सकते हैं, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, और बता सकते हैं कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है, रीजन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है बात? तो वीडियो को पॉज करें। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो चूंकि ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, इसे बोर्ड में लिखने पर काफी समय लगेगा, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ करके और सॉल्व करवा देता हूँ। लिखा है क्वेश्चन क्या, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड्स। ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ क्या आपका एक सर्कुलर क्या ऐसा एक पाथ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। मतलब यहाँ पे दो लोग हैं, एक है आपकी सोनिया, जिसे मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूं। जब सोनिया इसका 1 राउंड कंप्लीट करती है, उसको समय लगता है 18 मिनट्स का। वही दूसरा जो प्रतिद्वंदी है या दौड़ने वाला व्यक्ति है वो है रवि, वो इसका सेम राउंड मतलब 1 राउंड कंप्लीट करता है इसी पाथ का, तो रवि को जो समय लगता है वो लगता है आपका 12 मिनट। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब बोलता है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। बोल रहा है कि यदि ये सेम टाइम सेम प्लेस और सेम डायरेक्शन में अगर ये करते हैं, ऐसे दौड़ रहे हैं, मान लीजिए ये इधर से इधर की ओर दौड़ रहे हैं, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, टाइम सेम है, मतलब एग्जैक्ट टाइम में शुरू हुए दोनों, और सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो बोल रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो बोलता है कि कितने समय के बाद दोबारा फिर से इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे और यहां से दौड़ते हुए दिखाई दे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक कॉमन बात यह है कि भाई रवि को समय कम लगता है, सोनिया को समय ज्यादा लगता है। जब तक रवि एक चक्कर लगाएगा तो सोनिया को हो सकता है यहाँ कहीं पहुंचेगी, फिर रवि एक चक्कर लगाएगा, सोनिया कहीं और पहुंचेगी। पूछ रहा है कितने राउंड के बाद या कितने समय के बाद ये दोनों एक ही पॉइंट पे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो ये सॉल्व कैसे करें, कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों टाइम्स का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि हमें वो बड़े से बड़ा नंबर पता करना है जो इन दोनों नंबर्स का हो जाए, डिवाइड हो जाए, वही मैक्सिमम टाइम जो होगा यहाँ पास ये दोनों एक साथ क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास इस 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड तो होगा नहीं है, ये हो जाएगा 2 3 6, अब 3 से होगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे हमें 18 और 12 का जो एलसीएम मिला वो मिलता है कितना हमको, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 4 से 12 और 12 3 जा 36। तो मतलब कहने का है कि 36 मिनट के बाद ये दोनों फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे शुरू करेंगे। देख लीजिए आप, ये 36 इस 18 से भी डिवीजन हो जाएगा और 12 से भी, मतलब 12 3 36, 3 राउंड लगाते ही यहाँ पहुंचेगा, और 18 टू 36 मिनट होती है दूसरे राउंड पे, मतलब थर्ड राउंड पे ये जो आपका रवि यहाँ पहुंच जाएगा और सेकेंड राउंड में सानिया यहाँ पहुंच जाएगी, और फिर ये दोनों सेम पोजीशन पे सेम डायरेक्शन पे क्या करेंगे, ये दौड़ रहे होंगे। तो ये रहा इस क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। वीडियो को पॉज कर लें, सॉरी 6 बोल दिया मैंने, 7 का आप वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। ठीक है, तो ये रहा इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन। आई होप कि आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगा होगा। सोल्यूशन इसके आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार की डाउट है, ठीक है, यदि किसी प्रकार की डाउट हो किसी भी क्वेश्चंस पे, या आपको एचसीएफ से रिलेटेड या एलसीएम से रिलेटेड, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर से रिलेटेड
किसी प्रकार के डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसका आंसर दे सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 लेकर के और उसके पूरे सोल्यूशन। तब तक आप इस क्वेश्चन के, इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे आप पूरा लगाएंगे। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो देखने में बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।